अब आते हैं संगत कोण। अब ये दोनों थोड़ा सरल हैं, दो जो आगे हैं संगत कोण का प्रमेय और एकांतर कोण का प्रमेय। ये सिंपल है, बहुत आसान है, फटाफट समझ जाइए। संगत कोण का प्रमेय क्या है कि दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोणों के माप समान होते हैं। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि जो संगत कोण है, जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। संगत कोण क्या याद है आपको, एक ही दिशा, समांतर रेखा के एक ही दिशा में बने कोणों को संगत कोण कहते हैं। जैसे यहाँ कोण ए और कोण बी दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। संगत कोणों की 4 जोड़ियां होती है, पर यहाँ पे सिद्ध करने के लिए केवल एक जोड़ी का उपयोग किया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि संगत कोण सर्वांश है, मतलब कोण ए और कोण बी दोनों समान दिखाना है। इधर देखिए दत्त में आएगा रेखा यल समांतर रेखा एम, रेखा एन तिर्यक रेखा है। इधर देखिए रेखा यल एम के समांतर और एन तिर्यक रेखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए और बी दोनों बराबर हैं। तो साध्य हो गया कोण ए और बी बराबर। ऊपर से देखिए 4 लाइन की है, यहां से देखिए ए और सी दोनों कैसे कोण है, रेखीय युगल कोण है। देखिए एक रेखा के एक ही तरफ जब दो कोण बनते हैं, देखिए ये रेखा है, ये वाली रेखा लीजिएगा तिर्यक रेखा, तो इसके देखिए ये किरण हो गई, इसके एक ही तरफ, इस रेखा के एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं ए और सी, तो ये दोनों रेखीय युगल कोण है। और रेखीय युगल कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। रेखीय युगल कोण, इसको समीकरण 1 बोल दिया। उसके बाद फिर ये बी और सी कैसे कोण है, अभी अब आपने सिद्ध किया ना अंतः कोण, इतना मेहनत करके। तो ये दोनों अंतः कोण है और अंतः कोणों का योगफल भी कितना होता है, 180 अंश। बी और सी का योगफल भी 180 अंश होगा। बी और सी 180 अंश कैसा, समांतर रेखाओं के अंतः कोण के गुणधर्म से। अभी जस्ट आपने अंतः कोण का गुणधर्म पढ़ा, इसको समीकरण 2 कर दिया। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, इन दोनों का मान भी 180 अंश है, इन दोनों का योगफल भी 180 अंश। कोण ए और सी का योगफल भी 180 अंश, कोण बी और सी का योगफल भी 180 अंश। इसका मतलब कोण ए प्लस सी का मान कोण बी प्लस सी के मान के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, ये जितना मान कोण ए प्लस सी का है उतना ही मान कोण बी प्लस सी का है। तो ये दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर। मतलब कोण ए प्लस सी का मान कोण बी प्लस सी के मान के बराबर। इसको ध्यान से समझिएगा कि जब a प्लस सी का मान भी 180 अंश, b प्लस सी का मान भी 180 अंश, इसका मतलब a प्लस सी का मान b प्लस सी के मान के बराबर है। अब यहां से c और c कट जाएगा। अब c और c कटेगा तो क्या आएगा, a बराबर b। ध्यान से देखिए c और c क्यों कटेगा, आप क्वेश्चन है। ये देखिए प्लस सी है, अगर आप इसके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो ये प्लस सी रहेगा और माइनस सी तो कट जाएगा, तो केवल a और b बचेगा। इस तरीके से आपका सिद्ध हो गया कि कोण A बराबर कोण B। देखिए कोण A बराबर कोण B, मतलब संगत कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से एकांतर कोण का प्रमेय है। एकांतर कोण का प्रमेय जरा देखिए क्या है। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोणों के माप भी समान होते हैं। अभी आपने सिद्ध किया संगत कोणों के माप समान होते हैं, अब सिद्ध करेंगे एकांतर कोण के माप भी समान होते हैं। तो पहले वही है दत्त और साध्य। दत्त क्या हो गया, एकांतर कोण क्या होता है पहले समझ लीजिए, पिछली बार समझाया था आपको। ये देखिए ऐसे तिर्यक, एक समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा। तो पहले दत्त में लिखेंगे रेखा एल रेखा एम के समांतर है और रेखा एन तिर्यक रेखा है। देखिए दत्त हो गया, रेखा एल एम के समांतर है और रेखा एन तिर्यक रेखा है। अब एकांतर कोण क्या होता है कि तिर्यक रेखा के अंदर वाले अंतः एकांतर कोण की बात है, उसी तरीके से बाय भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे अंतः वाला सिद्ध किया। कोण बी और कोण डी ये दोनों क्रॉस में है, तो ये दोनों कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण है। और हमें सिद्ध करना है ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है, मतलब सिद्ध करना है कि कोण डी कोण बी के बराबर। उपपत्ति जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही है। इधर देखिए ए डी और सी ये दोनों कैसे कोण है, रेखीय युगल कोण है, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। देखिए रेखा है, इस रेखा के एक ही तरफ दो कोण डी और सी बन रहे हैं, तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। इधर देखिए डी और सी मिला के, कोण डी और कोण सी मिला के 180 अंश, रेखीय युगल कोण। और सी और बी कैसे कोण है, अभी जस्ट आपने पढ़ा प्रमेय में, ये दोनों अंतः कोण है और अंतः कोणों का योगफल भी कितना होता है, 180 अंश। तो बी और सी मिला के 180 अंश। ये देखिए कोण सी और कोण बी मिला के 180 अंश।
ये समीकरण 1 कर दिया, समीकरण 2 यहाँ पे लिख दिया रेखीय युगल कोण सेम ऊपर की तरह, और यहाँ लिख दिया समांतर रेखाओं के अंतःकोण का गुणधर्म। अब ये देखिए जैसे ऊपर वाला था, ये दोनों कोणों का मान भी 180 अंश, ये दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश। इसका मतलब ये दोनों कोणों का मान इन दोनों कोणों के मान के बराबर। अब यहाँ पे C और C कट जाएगा तो आएगा D बराबर कोण B, कोण D बराबर कोण B सिद्ध हो गया। कोण D बराबर कोण B मतलब एकांतर कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट मिला, तीनों पॉइंट याद करिए। पहला पॉइंट है कि अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। दूसरा है संगत कोण आपस में सर्वांग सम। देखिए यहाँ पे फिर से दिखा के बता देता हूं। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश तथा कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ये अंतःकोण हो गया। दूसरा है संगत कोण। अगर दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। मतलब कोण A कोण B के बराबर होगा। तीसरा है एकांतर कोण का प्रमेय कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। मतलब कोण B और कोण D आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। ये प्रमेय के द्वारा हमने सिद्ध कर दिया। प्रमेय जो होता है आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। लेकिन आपको मेन है कि अब अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, तो आप ध्यान से 5 दोस्त अपना बना के आना। कौन कौन से? रेखीय युगल कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण। ये 5 दोस्त बना के आओगे तो अगला लेक्चर आपका बहुत बढ़िया जाएगा।